आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्वेश्चन नंबर 9 निशांत ब्रॉट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हायर परचेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीबीए। इस प्रकार की क्लासेज में इसका बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है इस चैप्टर का स्टडी सर्किल में है और उसमें से चुनिंदा बहुत ही सेलेक्टिव प्रॉब्लम जो है ये इस चैप्टर का है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 निशांत बॉट ऑन 1 जनवरी 1998 ए मोटर कार फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन द हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के अनुसार मिस्टर निशांत ने एक मोटर कार खरीदी है। द कैश प्राइस ऑफ द कार वाज ₹30,000 और उसका जो कॉस्ट है वह 30,000 का है। एंड द हायर परचेज प्राइस वाज ₹32,000 और इसका जो किराया क्रय पद्धति के हिसाब से पेमेंट बैठता है वह 32,000 रुपये होता है। इसका मतलब ये है कि एक्स लिमिटेड वालों ने 30,000 की चीज़ 32,000 में दी है। इसका मतलब है 2,000 रुपये का उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी 2,000 चार्जेज फॉर इंटरेस्ट। पेमेंट वाज टू बी मेड एज अंडर इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर देखेंगे तो डाउन पेमेंट सबसे पहले है जनवरी में ही गया है, यानी कि 1 जनवरी को डाउन पेमेंट हुआ है डिलीवरी के टाइम पर। उसके बाद 5,000 का पेमेंट हुआ है 4 मंथ के बाद। इसके बाद 10,000 का पेमेंट हुआ है 6 मंथ के बाद और 10,000 यानी 10,000 का फिर पेमेंट हुआ है 12वें महीने के लास्ट में, यानी कि इस प्रकार से 32,000 का फुल पेमेंट हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि इन जो इंस्टॉलमेंट जा रही हैं 1 2 3, तो इन सभी इंस्टॉलमेंट में ब्याज की जो रकम है, इंटरेस्ट अमाउंट, वह इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेस्ट का पैसा और मूल यानी प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को पता लगाना होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हायर बायर्स, यानी कि खरीदने वाले की पुस्तकों में हमें कुछ महत्वपूर्ण खाते बनाने होंगे। द बायर डेप्रिसिएटेड द कार एट 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये संपूर्ण प्रॉब्लम थी जिसको हमने आपके सामने प्रेजेंट किया और अब हम इसका एक कैलकुलेशन टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कैलकुलेशन टेबल में जो चीज़ें लिखी हैं उन पर आप बहुत ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें हमने कितने कॉलम तैयार किए हुए। यही कॉलम ही इस सवाल की जान है। तो यहाँ देखेंगे हमारा पहला कॉलम है इंस्टॉलमेंट और दूसरा कॉलम है अमाउंट ड्यू, तीसरा कॉलम है मंथ, चौथा कॉलम है प्रोडक्ट और पांचवा कॉलम है रेशो और छठा कॉलम है वो है इंटरेस्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पेमेंट उन्होंने दिया है वह 7,000 का दिया है। टोटल पेमेंट यहाँ पर लिखा है, इंस्टॉलमेंट जब हमारी जाएगी तो वह इंस्टॉलमेंट किस हिसाब से जाएगी वह देखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट जाती है सबसे पहले हमने 7,000 का पेमेंट किया है। इसके बाद यहाँ इंस्टॉलमेंट में आप देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट में जो सबसे पहला पेमेंट है वो 7,000 का डाउन पेमेंट है। इसके बाद जब देखेंगे नेक्स्ट जो है वहाँ पर हमने पढ़ा था तो वह था 5,000 का पेमेंट। उसके बाद और आगे बढ़े थे तो 10,000 का पेमेंट और फिर 10,000 का लास्ट पेमेंट। इन सब का अगर टोटल किया जाए तो ये जो टोटल है
ये 32,000 का टोटल पेमेंट होता है। अब हम अमाउंट ड्यू जब चेक करेंगे तो सबसे पहले 32,000 में से ये जो 7,000 है इसको निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस 25,000 का बचेगा। अब 25,000 में से ये 5,000 लेस करेंगे तो फिर कितना बचेगा, ये बचेगा 20,000। इसके बाद 20,000 में से ये 10,000 माइनस होगा। इस टेक्निक पर ध्यान दीजिए, आपको पहले इसे लिखना होगा, उसके बाद तब इस टेक्निक को फॉलो करना होगा। ये 20,000 में से 10,000 लेस करने के बाद हमारे पास फिर 10,000 बचेगा। ये 10,000 जब बचेगा तो इसका हम भुगतान कर देंगे लास्ट में। और इनके बीच में जो गैप है वो है टाइम का गैप है। टाइम का मतलब क्या है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि तुरंत जो पेमेंट हुआ है वो 7,000 का ये वाला हुआ है। उसके ठीक कितने महीने के बाद बोला गया है उसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि तुरंत भुगतान हुआ है 7,000। 4 महीने के बाद 4 मंथ के आफ्टर में 5,000 का पेमेंट हुआ। इसका मतलब जो ये 5,000 रुपये का भुगतान हुआ है ये 4 महीने के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो 25,000 है इसको इन्होंने 4 मंथ तक रोका है, यानी अपने पास रखा है। इसके बाद तब इन्होंने 10,000 का पेमेंट किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये 5,000 4 मंथ के बाद जाएगा, उसके बाद जब अगली किस्त जाएगी तो वह 6 मंथ के बाद जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितने महीने बचेंगे, 2 मंथ बचेंगे। फिर अगली इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने बोली है लास्ट में वो कहा है 12 मंथ के बाद। तो 12 में से इस 6 को निकाल देंगे, यानी निचले वाले महीनों में से ऊपर के मंथ को हटाते जाइए और उस पीरियड को, जिस पीरियड तक यह अमाउंट इनके पास रहेगा उस पीरियड को लिखते चले जाइए। 12 में से 6 को घटाएंगे 6 बचेगा। अब इस जो प्रोडक्ट हमें चाहिए यहाँ पर, तो वह अमाउंट ड्यू और मंथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही हम प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं। इस तरह से 25,000 इंटू 4 तो 1,00,000 होगा, 20,000 इंटू 2 ये 40,000 होगा। इसके बाद 10,000 इंटू 6 ये 60,000 होगा, यानी 60,000। हम इसको छोटा कर लेंगे, 1,00,000 है तो इसमें से 4 जीरो कॉमन होंगे जो कि हट जाएंगे, सिर्फ 10 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। तो हम 10, 4 और 6 रेशो ले सकते हैं। इसको और छोटा करें तो ये 2 से काट के छोटा कर सकते हैं। 2 5 जा, यानी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 तो 2 और 2 3 6 तो 3। इस प्रकार से इनका जो रेशो है, इस रेशो का टोटल जो कि 10 होगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट था 30,000 की चीज़ 32,000 में बेची थी, यानी 30,000 कॉस्ट की वस्तु को 32,000 में बेचा गया। तो इसका मतलब 2,000 का इनको ज़बरदस्त ब्याज चार्ज करना पड़ा। तो वह 2,000 रुपये ब्याज के उसको हम इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2,000 इंटू 5/10 यानी 5/10, तो यहाँ पर आएगा 1,000। इसके बाद 2,000 इंटू 2/10 तो ये होगा 400। फिर 2,000 इंटू 3/10 तो ये होगा 600। और ये टोटल इंटरेस्ट जो है 2,000 का इस प्रकार से चार्ज होगा। यहाँ पर आपने बहुत आसानी से इसको समझ लिया है। इस कैलकुलेशन टेबल में हमें ब्याज निकालने की आवश्यकता थी, जो कि हमने पता लगा लिया।
हर इंस्टॉलमेंट के बाद ब्याज कितना चार्ज होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आप नेसेसरी अकाउंट भी बनाइए, यानी कि इसमें लेजर्स तैयार कीजिए। तो लेजर जब तैयार करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास हायर वेंडर का अकाउंट, हायर परचेजर की बुक में उन्होंने कहा है, तो हायर परचेजर की बुक में एक तो हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा और एक उनकी उस संपत्ति का बनेगा जिसको उन्होंने खरीदा है। तो उन्होंने जिसे खरीदा है वह है मोटर कार, तो यानी एक मोटर कार का अकाउंट बनेगा जिस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, और डेप्रीसिएशन 10% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चार्ज होगा। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं हायर वेंडर का अकाउंट। यह ध्यान रखेंगे क्योंकि 1 साल के अंदर ही यह सारी किस्तें चली गई। हायर वेंडर्स अकाउंट, ये हायर वेंडर्स अकाउंट हम तब लिखेंगे जब हायर वेंडर का नाम नहीं होगा। तो जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर हायर वेंडर का जो है नाम लिखा गया है और वह है एक्स लिमिटेड, और खरीदने वाला है निशांत। तो निशांत की बुक में एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनेगा। तो हायर वेंडर्स अकाउंट में हम एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, मैंने इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखा ताकि आप कभी हायर वेंडर की तलाश में जुट ना जाओ। इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि कब हम हायर वेंडर का यूज करेंगे और कब हम उसके नाम का इस्तेमाल करेंगे। भाई नाम जब दिया होगा तभी तो नाम इस्तेमाल करेंगे, जब नाम नहीं होगा तो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर डेट और पार्टिकुलर्स रुपीज, और फिर यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स और यहाँ पर रुपीज। अब क्योंकि इसको हम जर्नल एंट्री से बनाते हैं, तो जर्नल एंट्री से अगर बनाते हैं तो इसको हम LF भी यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, JF बनाते हैं, JF जर्नल फोलियो नंबर। किताबों में किसी किसी लेजर में दिया होता, किसी किसी में नहीं दिया होता है, तो आप इसको अवश्य बना लिया करें। JF नंबर होता है जर्नल फोलियो नंबर। क्योंकि एक्स लिमिटेड एक हायर वेंडर है और निशांत लिमिटेड एक खरीदार हैं, बायर हैं, तो जो हायर वेंडर है एक्स लिमिटेड, इसको मिस्टर निशांत पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो किस बात का करेंगे, ये करेंगे मोटर कार का। तो इस तरफ यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स यहाँ पर एक्स लिमिटेड है, निशांत का क्रेडिटर्स बोला जाएगा एक्स लिमिटेड को। तो इधर क्रेडिटर्स के पैसे बढ़ेंगे और इधर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। डेबिट साइड में पेमेंट करेंगे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो बहुत ही बारीकी ध्यान से, बहुत ही मतलब माइंड लगा के आप समझिए, क्योंकि हम जर्नल एंट्री से नहीं टेबल से हम लेजर बनाने चल रहे हैं। हमारी बुक के मुताबिक 1998 है, आपकी जो नई बुक आई होगी उसमें 2018 हो सकता है। जब पब्लिशर ने किताबें छापी थी तो उसमें कुछ तो उन्होंने पुरानी डेट रखी और जो कुछ किताबें थी उसमें नई डेट भी, मतलब नए सिरे से उसको डेट डाला, ईयर भी कन्वर्ट कर दिया। तो 2001 से लेके अब आगे की जो ईयर्स चल रहे हैं अब नई बुक में वही चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब मिस्टर निशांत 1 जनवरी 1998 को हायर वेंडर के यहाँ पर जाते हैं तो इन्होंने मोटर कार खरीदा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे मोटर कार और उसकी कीमत है 30,000 रुपये यानी 30,000। उसके बाद ठीक 4 महीने के बाद अप्रैल 30 की तारीख आती है। इस तारीख को उन्होंने पहला पेमेंट देखेंगे, यहाँ पर कितना किया हुआ है, 5,000 किया नहीं, पहला पेमेंट इन्होंने किया है 7,000 डाउन पेमेंट और 5,000 दूसरा पेमेंट किया हुआ है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट साइड में इनके पैसे बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे किस बात के, 30 अप्रैल को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है
4 महीने के बाद दूसरी पेमेंट, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पेमेंट तो दूसरी होगी लेकिन इंस्टॉलमेंट पहली होगी, क्योंकि पहला पेमेंट तो उन्होंने डाउन पेमेंट किया था। तो उस वक्त 4 महीने का जो ब्याज लगेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपीज़, यहाँ पर लिखेंगे 1000। फिर ठीक 6 महीने के बाद उन्होंने कहा है, तो 6 महीने के बाद आती है डेट जून 30 की, यानी बाई इंटरेस्ट अकाउंट जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो अगली जो इंटरेस्ट का अमाउंट है अगला नेक्स्ट वो है 400 का, 30 जून को, यहाँ लिखिए 400। इसके बाद 12वें महीने में, यानी कि आफ्टर 12 मंथ, यानी दिसंबर 31 को जब इन्होंने पेमेंट किया है, तो उस वक्त इन्होंने जो ब्याज चार्ज किया है वो 600 का किया है, 600 रुपये का। इस प्रकार से इस तरफ 32,000 का टोटल होता है, और यही टोटल डेबिट साइड में भी होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। 1998 जनवरी 1 यानी फर्स्ट को जब निशांत गए थे एजेंसी पर, तो उन्होंने सबसे पहले डाउन पेमेंट किया 7000 का। उसके बाद अप्रैल 30 को उन्होंने दूसरा पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट शुरू करके, और वह इंस्टॉलमेंट है 5000, फिर 10000, फिर 10000 का पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब डाउन पेमेंट हुआ तो नगद गया, लेकिन जब किस्तें जाती हैं तो आपने देखा होगा बैंकों से इंस्टॉलमेंट चार्ज होता है। तो यहाँ पर 5000 अप्रैल 30 की इंस्टॉलमेंट, सेम यही डेट रहेगा। जून 30 को फिर अगली पेमेंट जाती है 10,000 रुपये, यानी 10,000 का। फिर दिसंबर 31 को लास्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 की जाती है, और अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये 32,000 का हो जाएगा टोटल। तो इस प्रकार से आपने एक्स लिमिटेड का अकाउंट, यानी कि हायर वेंडर का अकाउंट आपने सीख लिया है। और यह टेबल है, इस टेबल को एक बार आप और समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखिए 7000 जो डाउन पेमेंट है। अगर डाउन पेमेंट दिया है तो डाउन पेमेंट को सबसे पहले टोटल अमाउंट में से उसे माइनस करके बैलेंस का पता लगाइए, और यह बैलेंस कितने महीनों तक हायर परचेजर के पास रहेगा, तो 4 महीने तक रहेगा। 4 महीने के बाद हायर परचेजर 5000 रुपये देगा, तो 5000 रुपये घटाइए, फिर चेक करिए बैलेंस कितना बचेगा। जो बैलेंस बचेगा वह अगले 6 महीने में, यानी छठे महीने में किस्त जानी है 10,000 की, लेकिन 4 महीने गुजर चुके हैं, उस 6 में से 4 को हटा दीजिए। जो पीरियड बचा है 20,000 रुपये उसके पास सिर्फ 2 महीनों तक रहेंगे, उसके बाद वो 10,000 रुपये पेमेंट करेगा। अब आगे का जो 10,000 रुपये बचेंगे उसका पेमेंट 12 महीने के बाद होगा। तो 12 में से 10 तो ख़त्म हो गए, अब 10 ही मतलब 12 में से जो पीरियड वगैरह बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड 6 महीने तो ख़त्म हो गए, उसमें से 6 महीने ही बचे हैं। तो ये जो 10,000 है यह निशांत के पास सिर्फ 6 महीने तक रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जिसके आगे हमने एरो लगाया है, जो बैलेंस अमाउंट है, इसकी मल्टीप्लाइकेशन इस पीरियड में करेंगे, और ये हमारा पीरियड आएगा 1,40,000 और 60,000। हम इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इनके बराबर के जीरो हटा देंगे, तो 4 जीरो सब में कॉमन है, तो यहाँ 10 बचेगा, 4 और 6, 10 4 6, इसको ही हम यहाँ रेशो के तौर पर यूज करेंगे। इसको सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट करके ये आएगा 5 2 3, इसका टोटल होगा 10। हमें पता है 30 की चीज़ 32 में दी है, तो 2000 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, इसको हम इसी रेशो में बांट देंगे। 2000 इंटू 5/10, 2000 इंटू 2/10, 2000 इंटू 3/10, और ये ब्याज हर इंस्टॉलमेंट के साथ का पता चल जाएगा। अब हम बनाने चलते हैं मोटर कार का अकाउंट। आखिर मोटर कार का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वह भी समझने वाली चीज़ है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखेंगे मोटर कार अकाउंट।
अब मोटर कार पे तो डेप्रीसिएशन लगेगा, उन्होंने कहा है कि मोटर कार पे डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे, और वह जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से होगा 10% से। वह भी हमने आपको क्वेश्चन में पढ़ के सुना दिया था, तो उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर उसका डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज होगा और उसका कितना बैलेंस कितने महीने रहेगा। तो इसमें मज़े की बात यह है कि जो डेप्रीसिएशन हम यहाँ चार्ज करेंगे वह सिर्फ 1 वर्ष का ही लिखा है, लेकिन हमारे पास जो किस्तें जा रही हैं वो किस्तें मंथली दे रखा है, मतलब 4 महीने 6 महीने ऐसे करके। तो यह जानना बहुत आवश्यक है, हम इसका जो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे आखिर किस हिसाब से चार्ज करेंगे। तो आप सबसे पहले डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे 1998 जनवरी 1 टू एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड से ही हमने लिया है। कितने रुपए का है ये है 30,000 रुपये का। दिसंबर 31 को 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो हम दिसंबर 31 1998 को बाई डेप्रीसिएशन जो चार्ज होगा वो इसका 10% होगा, यानी 3,000 रुपये। अब जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस CD यानी कैरी डाउन, वो 27,000 यानी कि 27,000 रुपये का बचेगा। इस प्रकार से पहले साल का जो हिसाब किताब है डेप्रीसिएशन का वह क्लियर हो चुका है, और 1 साल में ही सारी किस्तें चली गई। अब हमारा 1 ही साल का यह अकाउंट बनेगा।